अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मेरा रोल नंबर BBHM F18067 है। लीडर जिन पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो तारीख़ में एक आला नाम रखते हैं और उनका एक अलग ही मुकाम है और उनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल अतरुक। मुस्तफ़ा कमाल रिपब्लिक ऑफ तुर्की के पहले प्रेसिडेंट और उसके बानी थे और इनका ये दौरे हुकूमत 1921 से 1938 तक उनकी वफ़ात तक चला। और अतरुक का लक़ब उन्हें इस वजह से मिला क्योंकि लोग उन्हें तुर्की का बाप मानते थे। इसका मतलब है, अतरुक का मतलब है कि तुर्क का बाप। तालीम, उनके वालिद चाहते थे कि वो एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ें जैसे कि आजकल के स्कूल हैं, लेकिन उनकी वालदा चाहती थी कि वो एक ट्रेडिशनल स्कूल में जाएं जैसे कि इस्लामी मदारिस में। और यहाँ पर उनकी वालदा की चली और उन्हें इस्लामी मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल वहाँ ज़्यादा देर ना पढ़ सके और उनके वालिद के कहने पर उन्हें मॉडर्न स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वहाँ का माहौल मुस्तफ़ा कमाल को बहुत पसंद आया और वहाँ पे खुशी खुशी पढ़ते रहे और टीचर्स के भी बहुत फेवरेट थे। टीचर्स उनसे बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे स्किल्स थे। और इसके बाद 1888 के अंदर उनके वालिद की वफ़ात हो गई, जिसके बाद उन्हें शहर से दूर 20 किलोमीटर जाके एक गांव में बसना पड़ा जहां पर उनके मामा रहते थे। उसके बाद उन्होंने कुछ अरसा एक फार्म पे गुजारा और तालीम से जुदा रहे। कुछ अरसे के बाद उन्होंने तालीम शुरू की और उन्हें, जैसे कि उनकी वालदा का दिल था, उन्हें एक इस्लामी मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। वहाँ पर एक दफ़ा उनके कुरान के टीचर ने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि उनका पूरा जिस्म खून से भर गया। उसके बाद जब उनकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो उन्होंने अपनी वालदा से स्कूल ना जाने का मुतालबा किया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि मैं अब मिलिट्री स्कूल जाऊंगा। उनकी वालदा उनके मिलिट्री स्कूल जाने पर राज़ी ना हुई और वो अपनी वालदा की ना सुनते हुए मिलिट्री स्कूल में जाके दाखिल हो गए। 1893 में मुस्तफ़ा कमाल ने इंपीरियल स्कूल ऑफ मिलिट्री ओटोमन में एडमिशन लिया और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। कुछ ही अरसे में उनके जो कैप्टन थे वो उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ हो गए और बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनके स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए उन्हें कॉन्फिडेंशियल एक्स्ट्रा क्लासेस दी और उनके कैप्टन का नाम मुस्तफ़ा अफेंदी था। मुस्तफ़ा अफेंदी ने उन्हें कमाल का लक़ब दिया क्योंकि वो जान चुके थे कि मुस्तफ़ा कमाल एंड पे आगे जाकर बहुत अच्छे कैप्टन बनेंगे, तो ताकि कोई मसला ना आए, दोनों के नाम एक जैसे थे, तो उन्होंने उन्हें कमाल का लक़ब दिया और इस तरह से मुस्तफ़ा कमाल के लक़ब के साथ वो उभरे। 1895 में उन्होंने मिलिट्री बोर्डिंग कॉलेज ज्वाइन किया। 1905 में उन्होंने सीनियर लेफ्टिनेंट सर्व किया। 1909 टू 1911 उन्होंने गवर्नमेंट चीफ स्टाफ के हैसियत से सर्व किया। 1911 में इटालियन आर्मी के ख़िलाफ़ एज जनरल त्रिपोली सर्व किया और उसके बाद 1912 में बाल्कान जंग में ऑटोमन एम्पायर की तरफ से लड़े, जो जंग 1913 तक चली। 1914 में लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाज़ हासिल किया और इस दौरान फ्रांस और रशिया से लड़ाई चलती रही। उसके बाद 1916 में दरीनी में सर्व किया और उसके बाद 1917 में 9th आर्मी के ओवरऑल कमांडिंग ऑफिसर लगे और उसी साल फैंजी पाशा को हटाकर ओटमान अलायंस के जनरल बने और इस दौरान में उन्हें जर्मन अलायंस का साथ देना पड़ा। ओटमान ट्रूप के साथ उनकी आखिरी सर्विस बागी फ़ौजियों को साउथ से वापस लेकर आना था, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने बागियों के हालात देखे और उन्होंने जाना कि वो बगावत करने पर क्यों उतरे। वो सब हालात देखकर उन्होंने सब मुशाहिदे करके इस नतीजे पर पहुँचे कि बागियों का साथ दिया जाए
اور جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کو ملک سے بھگایا جائے، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ پہلے سے تھا، لیکن اب وہ اس بات کے زیادہ متفق ہو گئے کہ جو ان کے ملک کی اپنی حکومت ہے وہ اپنے ملک وہ ترکی کے لوگوں کے لیے سنسیئر نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1919 میں اوٹمان آرمی سے استعفیٰ دے دیا اور نیشنل ریولوشن کا حصہ بنے، اور انہوں نے اپنے یہ اناطولیہ کے علاقے میں لیڈرشپ سٹارٹ کی۔ انہوں نے انٹینٹ پاور جو اس وقت بہت طاقتور تھی اس کے ساتھ سیٹلمنٹ سے انکار کر دیا، اور عمان ترمیم چلائی، اور اس کی بدولت انہوں نے یونانی طاقتوں کو ملک سے نکال دیا۔ عمان ترمیم کے دوران انہوں نے بہت ساری جستجویں کی، بہت ساری جنگیں لڑیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کو ملک سے نکال بھگایا، اور انہوں نے 1921 میں انکارا کے اندر ایک عارضی گورنمنٹ قائم کی، اور اس کے بعد انہوں نے 1922 کے اندر اوٹمان امپائر کو ختم کر دیا، اور 1923 میں ان کی بغاوتوں کے نتیجے میں جمہوری ترکی دنیا کے نقشے پر ابھرا اور آج ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔